जीवन एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। यह चक्र जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है। लेकिन इस चक्र को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे हम प्रजनन कहते हैं, जो जन्म से शुरू होकर जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है और अंततः मृत्यु पर समाप्त होता है। इस चक्र में प्रजनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मृत्यु पर समाप्त होता है, लेकिन प्रजनन के माध्यम से जीवन की निरंतरता बनी रहती है। इस चक्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी है प्रजनन, जिसके बिना जीवन का अस्तित्व ही असंभव है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीवों को जन्म देते हैं। प्रजनन के बिना जीवन की निरंतरता संभव नहीं है। यह प्रक्रिया न केवल नई पीढ़ियों को जन्म देती है, बल्कि प्रजातियों की निरंतरता को भी सुनिश्चित करती है, जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीवों को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। यह प्रक्रिया प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। कल्पना कीजिए, यदि कोई जीव प्रजनन न करे तो क्या होगा? उस प्रजाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कल्पना कीजिए, यदि कोई जीव प्रजनन न करे तो क्या होगा? उस प्रजाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। प्रजनन के बिना जीवन की निरंतरता संभव नहीं है। उस प्रजाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। प्रजनन हमें अपने माता पिता से जोड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के धागे को आगे बढ़ाता है। प्रजनन हमें अपने माता पिता से जोड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के धागे को आगे बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के धागे को आगे बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहे। प्रजनन के बिना जीवन की निरंतरता संभव नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहे। प्रकृति में प्रजनन की दो मुख्य विधियां हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। प्रकृति में प्रजनन की दो मुख्य विधियां हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव से नए जीव उत्पन्न होते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में दो जीवों के संयोग से नए जीव उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, आइए इन दोनों प्रक्रियाओं को विस्तार से समझें। अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव से नए जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि एकल कोशिका विभाजन या कलिका का बनना, जबकि लैंगिक प्रजनन में दो जीवों के संयोग से नए जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जानवरों में संभोग या पौधों में परागण। अलैंगिक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। यह प्रक्रिया जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें बिना किसी साथी के प्रजनन करने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में जनक जीव अपने शरीर का एक भाग या कोशिका का उपयोग करके अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए अमीबा और जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव इस प्रकार के प्रजनन का उपयोग करते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया में युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसीलिए यह प्रक्रिया यौन प्रजनन की तुलना में अधिक सरल और सीधी होती है। इसलिए संतानें आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती हैं। इसका मतलब है कि संतानें अपने जनक के सभी गुणों को विरासत में प्राप्त करती हैं। अलैंगिक प्रजनन एक सरल और तेज प्रक्रिया है जो जीवों को कम समय में अपनी संख्या बढ़ाने में मदद करती है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन जीवों के लिए फायदेमंद होती है जो तेजी से बदलते पर्यावरण में जीवित रहना चाहते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से जीव अपनी संख्या को तेजी से बढ़ा सकते हैं और अपने पर्यावरण में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यह उन्हें संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में मदद करता है। यह उन जीवों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो स्थिर या अनुकूल वातावरण में रहते हैं। ऐसे वातावरण में अलैंगिक प्रजनन जीवों को तेजी से फैलने और अपनी आबादी को स्थिर रखने में मदद करता है। अलैंगिक प्रजनन विभिन्न तरीकों से हो सकता है। यह एक ऐसा प्रजनन तरीका है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है और इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार के प्रजनन में संतानें आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती हैं, जिससे यह प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है। आइए कुछ मुख्य प्रकारों पर नजर डालें। अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकारों में द्विविखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं और प्रक्रियाएं होती हैं। द्विविखंडन
बाइनरी फिशन। इस प्रक्रिया में एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह सबसे सरल और सामान्य प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जो मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा और बैक्टीरिया। ये जीव द्विविखंडन के माध्यम से तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जिससे वे अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से फैल सकते हैं। खंडन, फ्रैगमेंटेशन। इस प्रक्रिया में जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया। ये जीव खंडन के माध्यम से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और अपने पर्यावरण में तेजी से फैल सकते हैं। पुनर्जनन, रिजेनरेशन। इस प्रक्रिया में जीव अपने शरीर के खोए हुए या क्षतिग्रस्त हिस्सों को फिर से बनाने में सक्षम होता है। यह प्रक्रिया न केवल प्रजनन के लिए बल्कि जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और स्टारफिश। ये जीव पुनर्जनन के माध्यम से अपने शरीर के खोए हुए हिस्सों को फिर से बना सकते हैं, जिससे वे अपने पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। मुकुलन, बडिंग। इस प्रक्रिया में जनक जीव के शरीर पर एक उभार या कली विकसित होती है, जो बाद में अलग होकर एक नए जीव में विकसित हो जाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से एक कोशिकीय और कुछ बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए यीस्ट और हाइड्रा। ये जीव मुकुलन के माध्यम से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और अपने पर्यावरण में तेजी से फैल सकते हैं। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस प्रक्रिया में पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग जैसे कि जड़, तना या पत्ती से नए पौधे विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों में पाई जाती है और कृषि में इसका व्यापक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए आलू और गुलाब। ये पौधे कायिक प्रवर्धन के माध्यम से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी विधियों में संतानें आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। यह आनुवंशिक समानता उन्हें अपने पर्यावरण में अनुकूल बनाए रखती है और उन्हें तेजी से फैलने में मदद करती है। अलैंगिक प्रजनन की ये विधियां जीवों के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन से अलग होता है। इसमें दो जनक, एक नर और एक मादा, भाग लेते हैं। प्रत्येक जनक एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है, जिसे युग्मक, गेमटी कहा जाता है। नर युग्मक को शुक्राणु, स्पर्म और मादा युग्मक को अंडाणु, ओवुम कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसे निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक नई कोशिका का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज, ज़िगोट कहते हैं। सेक्शन 5, युग्मकों का नृत्य, लैंगिक प्रजनन को और गहराई से समझना। युग्मनज या जाइगोट लैंगिक प्रजनन का पहला चरण है। यह एकल कोशिका नर और मादा दोनों जनकों से आनुवंशिक सामग्री प्राप्त करती है। यह विविधता का स्रोत है जो लैंगिक प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन से अलग करता है। युग्मनज में बार बार कोशिका विभाजन होता है और यह एक बहुकोशिकीय भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण का विकास मादा जीव के शरीर के अंदर या बाहर हो सकता है, जो प्रजातियों पर निर्भर करता है। सेक्शन 6, पौधों का संसार, पौधों में प्रजनन। पौधे भी अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरीकों से प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन के उदाहरणों में कलम लगाना, कलिकायन और ग्राफ्टिंग शामिल है। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन फूलों के माध्यम से होता है। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर और मादा प्रजनन अंग स्त्रीकेसर होते हैं। परागण के बाद निषेचन होता है और बीज बनते हैं। सेक्शन 7, जानवरों का साम्राज्य, जानवरों में प्रजनन। जानवरों में भी प्रजनन की विविधता पाई जाती है। कुछ सरल जीव जैसे कि हाइड्रा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। अधिकांश जानवर, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। नर और मादा युग्मकों का निर्माण क्रमशः वृषण और अंडाशय में होता है। निषेचन आंतरिक या बाह्य हो सकता है, जो प्रजातियों पर निर्भर करता है। सेक्शन 8, डीएनए की भूमिका, विरासत की कुंजी। प्रजनन में डीएनए की भूमिका महत्वपूर्ण है।
डीएनए आनुवंशिक जानकारी का वाहक है जो माता पिता से संतानों में जाती है। प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनाई जाती है ताकि प्रत्येक संतान को आनुवंशिक जानकारी की एक प्रति मिल सके। डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया के दौरान कभी कभी छोटी छोटी त्रुटियां हो सकती हैं। ये त्रुटियां आनुवंशिक भिन्नता का स्रोत हैं, जो विकास के लिए आवश्यक है। सेक्शन 9, जीवन का चक्र पूरा करना। प्रजनन का महत्व। प्रजनन जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह प्रजातियों की निरंतरता, आनुवंशिक विविधता और जीवन के चक्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बिना प्रजनन के जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रजनन कैसे होता है और यह प्रक्रिया कितनी जटिल और अद्भुत है। यह ज्ञान हमें प्रकृति की सराहना करने और अपने आसपास के जीवन के प्रति सम्मान विकसित करने में मदद करता है।